गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आज का अपडेट में। डेली करंट अफेयर, जीके और जीएस से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आज का अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान चलाया? हमारे पास ऑप्शंस हैं कलराज मिश्र, नरेंद्र सिंह तोमर, आर के सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन। तो द राइट आंसर इज आर के सिंह। आर के सिंह। आर के सिंह, ओके। कौन है आर के सिंह? आर के सिंह हमारे विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को ही आई कमिट अभियान लॉन्च किया है। अब इस अभियान का क्या उद्देश्य था? इस अभियान का उद्देश्य था कि भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज को कैसे, नवीकरणीय रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उन्हें कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें। अब आई कमिट अभियान, एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि आई कमिट अभियान किस कंपनी द्वारा संचालित की गई? तो यह अभियान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक बार और ये जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट डे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में, मतलब पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। 1974 में मनाया गया था। ठीक है, अब क्या ज़रूरत है इसकी? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबली पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को, सरकार को जागरूक करना। 2020 में इसे होस्ट किया था कोलंबिया ने। एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी, कोलंबिया ने इसे होस्ट किया और थीम था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। 2019 में होस्ट किया था चाइना ने और उस टाइम एयर पॉल्यूशन इसकी थीम थी। और 2018 में इसे इंडिया ने, मतलब हमारी कंट्री ने होस्ट किया था और उस समय बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम थी। हम जानते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इंडिया में कितना ज़्यादा है, इस वजह से उस टाइम थीम जो थी वो बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करने वाला है? ठीक है, 2022 AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करने वाला है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है चाइना, रशिया, इंडिया या फिर पाकिस्तान। तो 2022 में AFC महिला एशियन कप की मेज़बानी करेगा हमारा भारत। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस ही आते हैं, क्योंकि जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो फैक्ट्स पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, उसके आसपास के फैक्ट्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं।
एशिया फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को 2022 के महिला एशियन कप की मेज़बानी करने का मौका दिया गया है और ये मौका इस बार दूसरी बार दिया गया है। इससे पहले 1979 में पहली बार भारत को इस टूर्नामेंट को होस्ट करने का मौका मिला था। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पोस्ट हो गया है गलती से। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन फतेह किस राज्य ने शुरू किया था? मिशन फतेह आप पढ़ रहे हैं, मिशन फतेह। फतेह वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पंजाब का होगा। ओके, तो पंजाब ही इसका राइट आंसर है। तो हाल ही में मिशन फतेह की शुरुआत पंजाब ने की है। पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि जो भी करंट टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे? सॉरी, अभी भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। राजधानी चंडीगढ़। साक्षरता दर 76.68%। लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है वो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्वर्ण मंदिर द मोस्ट विजिटेड प्लेस में एक स्थान रहा है स्वर्ण मंदिर। आप देख सकते हैं, ये है हमारा स्वर्ण मंदिर। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? 4 जून, 5 जून, 6 जून या फिर 7 जून? तो जो हमारा रूसी भाषा दिवस मनाया गया है वो हाल ही में मनाया गया है 6 जून को। अब कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने नेशंस हैं? 193 नेशंस हैं। उनकी भाषाएं जो अभी ऑफिशियली ली गई हैं वो कितनी हैं? 6 भाषाओं को लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हैं? चाइनीज़ है, फ्रेंच है, अरेबियन है, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश है। मुख्यालय कहाँ पर इसकी स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुटेरू इसके अध्यक्ष हैं। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो डेट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपनी आधिकारिक भाषाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी संस्कृति और इतिहास से सबको जोड़ने के लिए उनके लिए स्पेशल डेज मनाता है। कब कब मनाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अरबी भाषा के लिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च और रशियन लैंग्वेज डे जो अभी मनाया गया है वो 6 जून को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, किन के नाम पर मनाया जाता है, एक बार वो देख लेते हैं। रशियन लैंग्वेज डे जो मनाया गया है, आपने अभी प्रीवियस पिक्चर में जो देखा था, तो ये है ए.एस. पुष्किन। ए.एस. पुष्किन है, रूस के महाकवि माने जाते हैं, छायावाद के प्रणेता थे रूस में। आधुनिक कविता
कि जो प्रणेता है रूस में वो यही माने जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग आपने देखी होगी, अंग्रेजी और स्पेनिश डे एक ही दिन मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को। अंग्रेजी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, किन की याद में मनाया जा रहा है? तो अंग्रेजी दिवस मनाया जा रहा है शेक्सपियर, नाम सुना होगा आपने, याद रखिएगा, शेक्सपियर के जन्मदिन 23 अप्रैल के दिन, और उसी दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। 23 अप्रैल के दिन ही उनका देहावसान हुआ था, तो ये याद रखिएगा 23 अप्रैल के दिन ही। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंग्रेजी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है वो कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए नई योजनाएं शुरू करने पर रोक लगा दी है? देखते हैं कब तक उन्होंने रोक लगा दी है। तो 31 दिसंबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 मार्च 2021 या फिर 30 जनवरी 2021। तो हाल ही में आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। 31 मार्च 2021 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी नई योजनाएं शुरू करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। क्यों लिया गया है फैसला? कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केवल उन्हीं योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी जिन्हें पहले से घोषित किया गया था, और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जो रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होंगी उनमें निवेश किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पता है कि आपको देश में आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो और कोरोना वायरस से राहत एवं बचाव कार्य के लिए भी धनराशि खर्च की जाने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में समर ट्रीट्स स्कीम लॉन्च किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो द राइट आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ही हाल ही में समर ट्रीट्स स्कीम लॉन्च की है। अभी इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं हम। HDFC बैंक जो है उसके MD हैं आदित्य पुरी। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? श्याम लाल गोपीनाथ। इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में DFL का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में DFL का नया चेयरमैन राजीव सिंह को घोषित किया गया है। राजीव सिंह को घोषित किया गया है। राजीव सिंह कौन है? राजीव सिंह जो है ये कुशाल पाल सिंह के बेटे हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं इसके DFL के। DFL का फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये कैसी कंपनी है? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है उसने दिल्ली और नोएडा में काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर जीता है? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? शिव नादर, दिलीप संघवी, अनंत गुप्ता या फिर किरण मजूमदार शाह। तो द राइट आंसर इज किरण मजूमदार शाह। अब किरण मजूमदार शाह कौन है? किरण मजूमदार शाह है बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन। ठीक है, अब इन्हें वर्चुअल पुरस्कार समारोह में ही दे दिया गया था, सम्मानित किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से आप जानते हैं कि ऐसे फिज़िकली तो समारोह नहीं किया जा सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप एक देख लीजिएगा
यह खिताब जीतने वाली, यह पुरस्कार जीतने वाली वो तीसरी महिला है। तीसरी महिला नहीं, सॉरी, यह खिताब जीतने वाली वो तीसरी भारतीय है, भारतीय, और दूसरी महिला है, दूसरी, याद रखिएगा, दूसरी महिला है विश्व की और तीसरी भारतीय है। इनसे पहले 2 और भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। वो कौन कौन है? वो हैं हमारे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नारायण मूर्ति, जिन्हें 2005 में मिला था यह अवार्ड, और उसके बाद उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक हैं, इनके जो CEO हैं, उन्हें 2014 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, थर्ड में मिला है हमारी किरण मजूमदार शाह। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, वो किस जगत से संबंधित थे? अनिल सूरी, ये अनिल सूरी जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये फिल्म निर्माण जगत से संबंधित थे। ठीक है, फिल्म निर्माण जगत से संबंधित थे। इन्होंने बहुत ही पॉपुलर फिल्म्स की थी। उनमें से एक था अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी स्टारर मंजिल, मंजिल मूवी का नाम था। उसमें रिमझिम गिरे सावन, आपने सुना होगा, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, तो ये गाना ये इन्हीं की मंजिल मूवी का था। ठीक है, कब हुई है मौत? मौत 5 जून को 77 वर्ष की आयु में हुई थी इनकी मौत। इससे पहले कौन कौन सेलिब्रिटीज़ उनकी डेथ हो चुकी है? अभी रिसेंट में एक चिरंजीवी सरजा, वो कन्नड़ चिरंजीवी सरजा जो थे, कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री के थे, उनकी 39 साल की एज में उनकी मौत हुई है अभी हाल ही में। इससे पहले अनिल कपूर और उससे एक दिन पहले इरफान खान, इन दोनों अभिनेताओं की मौत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, ये गलती से हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है इन द टाइम्स ऑफ कोरोना सूचना पुस्तिका लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो द राइट आंसर इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं देता है। इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर में जितने टॉपिक चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर हमारा किसी तरीके से NCERT जैसे हो गया, NCERT अगर करंट इशू में चल रहा है, करंट टॉपिक है, तो फिर NCERT के कौन है चेयरमैन, कब स्थापना हुई है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसे नोट कीजिएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह बुकलेट लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि अभी आप जैसे जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूलों में पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, बट उसकी जगह पर क्या हो रहा है, हम ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और यंग जनरेशन है वहाँ पर, अभी उनकी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो ठीक, लेकिन उनकी सेफ्टी भी के लिए ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। इस बुकलेट को लॉन्च किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। अब बनाया किसने है? ये बुकलेट बनाया था NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और यूनेस्को ने मिलकर बनाया था। ठीक है, अब NCERT, उसके निदेशक कौन है? NCERT के डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति। स्थापना हुई है 1 सितंबर 1961 को और मुख्यालय है दिल्ली में। NCERT का उद्देश्य क्या है? NCERT का उद्देश्य है
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना है। एनसीईआरटी बुक्स आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। एनसीईआरटी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो है हाल ही में फिनलैंड एक देश है, भारत ने फिनलैंड में राजदूत नियुक्त किया है। वो किसे नियुक्त किया गया है? आप इस पर रिसर्च कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, डेली जीके से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपके भाई बहन या फिर दोस्त कोई भी शिक्षा से रिलेटेड यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। एक और बात, आपको ये जितनी भी वीडियोस हैं ये शाम को मिल जाएंगी। शाम को आपका दिन भर का जितना भी करंट अफेयर होगा उसका रिवीजन करा दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।